दमादम मस्त कलंदर सखी साबाज कलंदर अली दा पहला नंबर। इसमें बज़ाहिर कोई हमें तो गलती नज़र नहीं आ रही है। हम कम पढ़े लिखे लोग इसमें कोई गलती गलती नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या गलती है? सखी साबाज कलंदर अली द दिल दे अंदर अली दा पहला नंबर, ये गलती है ना। अली सबसे पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, दूसरे सैयदना उमर फारूक, तीसरे सैयदना उस्मान गनी, चौथे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। और शियाओं की अकीदे की बुनियाद है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पहले खलीफा है, तो वही तो कह रहे हैं अली दा पहला नंबर। ये हजरत अली को पहला खलीफा बताते। हमारे सुन्नी भाई भी अली दा पहला नंबर, अली दा पहला। कितने लोगों की मोबाइल में रिंगटोन है, मैंने कितने लोगों को टोका तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या गलती है? कोई तो गलती हमें नजर नहीं आ रही। जब मैंने इसकी इस्लाह की तो उन्हें भी समझ में आ गई। पहले खलीफा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे सैयदना अबू उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे हजरत उस्मान गनी, चौथे हजरत अली है। तो जब हजरत अली को पहला नंबर कहोगे तो बताओ सिद्दीक अकबर का नंबर कितना है, उमर फारूक का नंबर कितना है, उस्मान गनी का नंबर कितना है, फिर मौला अली का नंबर कितना है? हजरत मौलाए कायनात को चौथे से उठा के पहला कर दिया, तो हजरत अबू बकर कहाँ गए, हजरत उमर कहाँ गए, हजरत उस्मान गनी कहाँ गए, खुद मौलाए कायनात का कौन सा नंबर हुआ? इसलिए जो अहले तशय्युअ का, जो शियाओं का नजरिया है, ये बिल्कुल बातिल है। और उनके और हजरत अली को पहला नंबर मानना, हजरत उमर को, हजरत उस्मान गनी को और हजरत अबू बकर को उनकी खिलाफत का इनकार करना शर्त है। ये ऐसा नहीं है कि कोई मौलाए कायनात को पहला खलीफा माने और हजरत अबू बकर को भी माने, इसलिए कि तरतीब ऐसा नहीं है कि एक को नीचे से निकाल दो तो तरतीब बाकी रहेगी। शरीयत में कोई ऐसा मसला नहीं है, एक को निकालोगे पूरी तरतीब बिगड़ जाएगी। तो बताओ, अब सेट करो कि हजरत अली का पहला नंबर है तो हजरत अबू बकर का नंबर कौन सा है, हजरत उमर का नंबर कौन सा है, हजरत उस्मान गनी का नंबर कौन सा है? अगर ये सब के सब खलीफा खिलाफत आला मिनहाजुन नबुवा नहीं थी तो फिर बताए अहले सुन्नत की ओ हजरात, जो लोग उनकी मजलिसों में जाते हैं, जो उनके लिखे हुए कलाम को सुनते हैं और फिर उस पर कहते हैं कि ये तो हजरत अली की शान में लिखी गई है। बताइए, इस तरीके से हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारे दीन पर हमला हो रहा है, हमारे सुन्नियत पर हमला हो रहा है। बताइए, इतनी महीन बात जो हमारे, अब बताइए, जो हजरत उमर को, हजरत उस्मान गनी को, हजरत अबू बकर को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गासिब माने, काज़िब माने, बताइए वो मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा? और शियाओं का सबसे बड़ा नजरिया यही है कि ये सारे के सारे गासिब थे। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मौलाए कायनात को बिला फस्ल खलीफा कहते हैं। और वो अपने दिन में जो उनकी अजानें होती है उसमें भी वो ऐलान करते अलीयुन वली अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ, जो इनका नजरिया है कि हजरत मौलाए कायनात पहले खलीफा है। और जो वो कहते हैं मन कुंतो मौला फहाज़ा हो अलीयुन मौला, उसमें भी उनका नजरिया यही है कि हजरत मौलाए कायनात पहले खलीफा है। मगर हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा नहीं बल्कि चौथे खलीफा हैं। ये तो एक बात हुई, बल्कि उनके यहाँ तो हजरत मौलाए कायनात को नबी भी माना जाता है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन शियाओं के यहाँ तो इमाम का मर्तबा मासूमीन में किया जाता है, जबकि अहले सुन्नत का नजरिया 1400 साल से लेकर अब तक जितने भी हमारे अइम्मा गुजरे हैं, वो जो मासूम की जो इस्तिलाह करते हैं उसमें सिर्फ अंबिया इंसानों में आते हैं और फरिश्ते जो आते हैं वो इंसानों से अलग उनकी मखलूक है। तो ये हज़रत मौलाए कायनात को मासूम, हज़रत सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा को मासूम और न जाने कितने लोगों को, तमाम अहले बैत को मासूम। बताइए, ये ख़त्म नबूवत पर हमला है या नहीं है? ये खुला हमला है ख़त्म नबूवत पर। अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को मासूम माना तो बताइए ये ख़त्म नबूवत पर हमला होगा कि नहीं होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। तो ये जिसको ये अहले तशय्युअ
शिया हजरात मासूम कहते हैं, तो ये गोया ये छुपे हुए लफ्ज़ों में, छुपे हुए अल्फाजों में ये हज़रत अली को, जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने 35 फिरके राफिजियों के बयान किए हैं, जिनमें से बाज़ ऐसे हैं जो हज़रत मौलाए कायनात को नबी मानते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो हज़रत मौलाए कायनात के बारे में ये गुमान रखते हैं कि उनके पास हज़रत जिब्रील अमीन वही लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए थे, बल्कि हज़रत मौलाए कायनात के पास आए थे। हज़रत जिब्रील अमीन से भूल हुई, अब भूलने की बुनियाद पर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, इसलिए अली के बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इसलिए हज़रत मौलाए कायनात नबी नहीं हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिब्रील की गलती बताई जा रही है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ते हैं उन्हें भी बताया जाता है कि फरिश्ते जो अल्लाह का हुक्म होता है उस हुक्म की तामील करते हैं, उसके अलावा इंसानों की तरह उनमें नफ्स नहीं होता, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कुछ करते हैं उन पर वही इलाही का नुज़ूल होता है, जो हुक्म इलाही होती है वही करते हैं।